भाइयों बहनों, मेरी मां को मेरी मां को मतलब, और दूसरों की मां का क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सब कुछ आप सबकी मां को गाली दे लो, मेरी मां को गाली मत दो। देश के गद्दारों को, गद्दार कहीं नहीं है देश में, गद्दार उन्हीं की टोली में है। मेरा दावा है आपके चैनल पर कि जितने भी पाकिस्तान की मुखबिरी करने, इंडिया के, भारत के सीक्रेट को पाकिस्तान तक पहुंचाने और उसकी जासूसी करने में जितने लोग पकड़े गए हैं, मोदी जी लिस्ट सार्वजनिक कर दीजिए, प्लीज सार्वजनिक कर दीजिए। अमित शाह जी उसके लिस्ट सार्वजनिक कर दीजिए। 90% इनके लोग हैं। जो जितनी गाली दे रहा है उसका प्रमोशन हो रहा भाजपा में, जो जितनी गाली दे रहा। हिंदुस्तान का वाहिद मजहब है धर्म इस्लाम, जिसने गाली को रोका भारत में आकर। आज भी हमारे यहां गाली देना अपराध और गुनाह है। इनके यहां तो गालियों का रिवाज है। शादियों में गालियां दी जाती है, बारात को गाली दी जाती है, लड़के के घर वालों को गाली दी जाती है। अरे हद तो यह है कि रामायण का जो पाठ होता है और सीतामढ़ी चले जाइए, वहां तो लोग भगवान राम तक को गाली दे रहे हैं। मोदी जी की मां को फिर भाई आप रुक जाइए, रुक जाए। नहीं, इस्लाम धर्म का नहीं है, वो भाजपा धर्म का है। आपने वीडियो ही नहीं देखा। टॉप का भाजपाई लड़का वो नहीं है वो। नहीं, कैसे होगा मुस्लिम? बताइए ना। मैं कह रहा हूं नहीं होगा ना। मतलब जो गाली दे देता मुस्लिम नहीं होता। अरे भाई, इस्लाम में गाली हराम है, मना है हमारे यहाँ। गुनाह है, गुनाह, पाप, पाप बोलते हैं। और पाप करने वाले को हम अपना कभी नहीं कहेंगे। और उसका तो फोटो वीडियो आ गया भाजपा के बड़े बड़े नेता। तो देखिए, नाम मुसलमान हो जाने से कैसे मुसलमान हो जाएगा? काम मुसलमान होना चाहिए ना। नाम मुसलमान में हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि हिंदू शर्मा जाए, सिख शर्मा जाए, ईसाई शर्मा जाए उसके भाषण को सुनकर। अभी भाजपा के एक प्रवक्ता हैं, टीवी पर आते हैं, पहले कांग्रेस के प्रवक्ता थे। इशारे में सब समझदार समझ जाएंगे, अब नामे नहीं लूंगा मैं। समय उनका भाषण सुन लीजिए और उनका पूजा पाठ देख लीजिए। कोई हिंदू ब्राह्मण माने पंडित भी न टिक पाए उनके सामने। तो ऐसे लोग नाम रख लेते। नाम शहजाद रख लेने से कोई शहजादा तो न हो जाएगा। नाम नहीं है इस्लाम में नाम का मायने ही नहीं। नाम तो मैं हरिओम भी रख लूंगा। इस्लाम किर्त और काम का नाम। काम जब होगा सही तो आप मुस्लिम में, अन्यथा आप नहीं है। अब आपको मैं बताता हूं, गालीबाज जो पकड़ा गया, जेल गया, वो भाजपा का माने घुसपैठिया नेता था। जिस घुसपैठियों को ढूंढा जा रहा, घुसपैठिया नेता, घुसपैठिया के बिदुरी को, ये वो लड़का घुसपैठिया नेता था। यानी वो भाजपा के कई नेताओं के दफ्तर में घुसा हुआ पाया गया। उसकी तस्वीरें आई लोकसभा के अंदर। सुनिए, मोदी जी ने लोकसभा के अंदर जो भाषण दिया है और जो श्रीमती सोनिया गांधी या दूसरे अन्य महिला नेताओं के विषय में जो टिप्पणियां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसके भी वीडियो देख लीजिए। ये जो रमेश बिधूरी था, वाहिद प्राण नेता, लोकसभा के अंदर उसने क्या नहीं कहा। तू कटुआ है, तू मुल्ला है, तू फला है, तू नीच है, तू कमीना है, देशद्रोही। कोई कार्रवाई हुई नहीं। आज तक के इतिहास में भाजपा नेताओं पर अगर कोई कार्रवाई हुई हो तो नाम बताओ। के गाली देने के कारण, रिश्वत खोने के कारण, लूट के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, किसी कारण से किसी को निष्कासित किया गया हो, एक नाम बता दो। भाजपा के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुसलमानों के संबंध में जो बातें कह रखी हैं, जो रिकॉर्ड में, मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बयान दिया कि मुस्लिम माँ और बहनों से जब तक बर्तन नहीं मंजवा लूंगा, ये उनका बयान है, तब तक दम नहीं लूंगा। और देखना, टीपू सुल्तान के ऊपर बयान दे रहे थे वो, और बंग, तो उन्होंने कहा देखना एक दिन ये इनके आल औलाद हमारे घरों में बर्तन मांजेंगी, इनकी माएँ और बहनें। अनेकों प्रकार के बयान हैं इनके नेताओं के, सैकड़ों नाम है इनके। वो महाराष्ट्र में एक लड़का है, अरे महाराष्ट्र में एक लड़का, पहले बाप शिवसेना में था, शिवसेना से घड़ी में गया, घड़ी से कहां गया, अब वो भाजपा में, राणे। तो नीतीश राणे के बयान सुने आपने? वो भाजपा में है या निकाल दिया गया है? क्यों है? अब मंत्री है। अब वैसे ही लोग इस देश में आगे चल के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बताओ क्या होगा इस देश का? इसलिए अगर चाहते हो सभ्य समाज की स्थापना, तो ऐसे विचारधारा को खत्म करना होगा इस देश में। गाली से गाली काटी जाएगी? अब कौन काट रहा? आप सारे विपक्ष के उनके नहीं, मैं तो एंटी कांग्रेस हूँ, मैं तो एंटी समाजवादी हूँ, मैं तो एंटी आरजेडी हूँ ना, लेकिन मैं सत्यवादी हूँ। आप कान खोलकर सुन लो। आपने एक बार भी नहीं कहा कि गलत दी? नहीं, उसने गलत दी, वो आदमी ही गलत था, वो पार्टी ही गलत थी।
भाजपा ही था, बोल रहा हूं। मंच तो कांग्रेस का था। नहीं, कांग्रेस के कोई नेता मौजूद नहीं थे, मंच खाली था। अगर कांग्रेस राहुल गांधी के मंच पर पप्पू यादव चढ़ न सके, कन्हैया कुमार चढ़ न सके, और पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, समझिए ना। जिस मंच पर पप्पू यादव जैसा दिग्गज नेता नहीं चढ़ सकता प्रोटोकॉल में, जिस मंच पर कन्हैया कुमार नहीं चढ़ सकता, उस मंच पर वो गालीबाज चढ़ा। गलत आरोप लगा रहे हैं। गालीबाज तब चढ़ा जब मंच खत्म हो चुका था, सभा खत्म हो चुकी थी, लोग जाने लगे थे। जब जाने लगते हैं ना, तो मंच बच्चों का खिलौना बना। भाजपा प्लान बनाई हुई थी, पहले से उस लड़के को लाई हुई थी, वीडियो बनाने वाले पहले से रेडी थे, और जैसे मंच खाली होने लगा तो लोग झंडा बैनर नोचने के लिए चढ़ते हैं। आप लोगों ने एक नहीं कवर किया होगा, सैकड़ों कवर किया होगा। तो झंडा बैनर नोचने, ये नोचने वाली टीम में से एक लड़का था, और इसने गाली दी, उसको वीडियो रिकॉर्ड किया गया, उसको फैलाया गया, और उसकी बाद में जो वहां पर आरजेडी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने उसकी पिटाई भी की है, ठीक है, लेकिन वो सब वीडियो में नहीं आया। अब एक बात, बड़ी बात और अंतिम बात आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने कभी गाली दी क्या मोदी जी को? अगर गाली दी तो मैं अपराधी मानता हूं। खड़गे साहब ने दी क्या? इमरान प्रतापगढ़ी ने दी क्या? वेणुगोपाल ने दिया क्या? कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता, अगर उसने गाली दिया हो, किसी प्रवक्ता ने गाली दिया हो तो बताओ, तेजस्वी ने दिया हो तो बताओ, लालू जी ने दिया हो तो बताओ। अगर इनके नेताओं ने दिया हो, बात समझो, इनके मंत्रियों ने दिया हो, इनके प्रवक्ताओं ने अगर गाली बकी हो, तो अपराधी है वो। लेकिन भाजपा में तो प्रवक्ता गाली बक रहे हैं, राष्ट्रीय। ये भी तो कवर खुदेगी मोदी तेल यहाँ से नारे नहीं लगा। कहां लगाए थे? मंत्री ने नहीं लगाया था, कांग्रेस नेताओं ने लगाया। नहीं, छोटे नेता थे, कांग्रेस के, असम के थे। बात समझिए, वो असम का वीडियो था, और उसमें भी फैब्रिकेटेड वीडियो था, वो बातें भी सामने आई, कही गई कम, बताई गई ज्यादा। तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्यों राहुल गांधी माफी मांगेंगे? बीजेपी यही कह रही है। नहीं, राहुल गांधी मोदी जी से क्यों माफी मांगे? पहले हमसे माफी मांगेंगे, मोदी उल्टा क्यों घुमा रहे हैं? मोदी जी से क्यों माफी मांगेंगे? वो हमसे मांगने नहीं किया अभी तक माफी, वो मोदी जी से हमसे मतलब मुसलमानों से, अभी तो मुसलमानों से माफी मांगने की नौबत है उनकी। राहुल गांधी की पूरे कांग्रेस को मुसलमानों से माफी मांगने पे नहीं, बाबरी मस्जिद कांड को लेकर कांग्रेस पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रही है। और नहीं, वो अब मुद्दा अलग है। माफी के मुद्दे पर मैं कह रहा हूं, कांग्रेस को माफी मांगना है सिखों से, मुसलमानों से, बाबरी मस्जिद को लेकर, तमाम दंगों को लेकर, आरक्षण छीनने को लेकर, 341 पर पाबंदी लगाने को लेकर। वो अभी ड्यू है हमारा। जब तक वो माफी मांगेंगे ना, हम लोग उनके विरोध में काम करते रहेंगे। हम कांग्रेसी नहीं है, लेकिन सच बोलने वालों कि इस मामले पे कांग्रेस और आरजेडी को मैं क्लीन चिट देता हूं। मैं क्लीन चिट देता हूं। गलत परंपरा की स्थापना हो रही। भाजपा को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। नीतीश सरकार ने 5 साल तक करते रहे नीतीश जी, कुछ काम किए नहीं। 5 साल बुढ़ापा आ गया, सटिया गए नीतीश जी। अब जब सटिया गए, कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, तो अब लीजिए जी, गाली वाला मुद्दा मिल गया। अभी जो वोटर अधिकार यात्रा निकाला विपक्ष ने, मैंने डे वन से आज तक, और मैं विपक्ष के सभी नेताओं को, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे मेरी पार्टी हो, या कोई, सबका मानना है कि गड़बड़ियां हो रही है। इसके खिलाफ आंदोलन की आवश्यकता है। शिकायतें जा रही हैं चुनाव आयोग में, स्थानीय स्तर पर डीएम भी चुनाव आयोग का पदाधिकारी होता है। पूरा एजेंडा बना दिया कि महिलाएं भावुक है मोदी जी की। अरे महिलाएं इतनी गालियां बक रही हो, उन वीडियो को छोड़ दो। इनको वोट चोर को, बात समझिए, वोट चोर गद्दी छोर, इतना हिट हो गया उनका नारा कि भाजपा को मुद्दे की बात करनी चाहिए। भाजपा को जो मुद्दा क्या उठा, वोट चोरी का। आप आइए सामने, एक घर में 200 नाम क्यों आए? ये तो भाजपा को भी पूछना चाहिए ना चुनाव आयोग से। मैंने तुझे काम पर रखा डीएम एसपी को, तेरी ड्यूटी। देखिए, चुनाव आयोग मतलब डीएम भी है उसमें, चुनाव आयोग मतलब बीएलओ से लेकर सब हैं जो उनके कारिंदे हैं। ये सवाल तो भाजपा को पूछना चाहिए कि आपको मैंने एक ट्रांसपेरेंट एजेंसी के रूप में काम दिया था। आपको मैंने कहा था कि घुसपैठिए को पकड़ना है, आपने एक घर में 300 नाम डाल दिया। आपको मैंने कहा था बांग्लादेशी रोहिंग्या को पकड़ना है, आपने मुस्लिम हिंदू दोनों को एक ही घर में घुसेड़ दिया। एक घर में हिंदू मुस्लिम दोनों नाम आ गए। या आया कि नहीं आया? तो सवाल उनको ही करना चाहिए, वो सवाल नहीं कर रहे। एक घुसपैठिया अगर पकड़ा गया है तो आप बताओ। और आज एक बड़ी बात कैमरे पर बोल रहा हूं, एक भी घुसपैठिया रोहिंग्या बांग्लादेशी अगर पकड़ा जाए इस एसआईआर के जरिए, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जाओ, इससे बड़ी बात और इससे कोई बड़ी बात होगी? बिल्कुल नहीं, बकवास, फेक बातें हैं। कोई घुसपैठिया नहीं है। और घुसपैठिया अगर है तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश उसी जमाने में आ चुका था जिस जमाने में घुसपैठिया नहीं,
हमारे उप प्रधानमंत्री आ रहे थे, जिस जमाने में हमारे प्रधानमंत्री आ रहे थे, जो भारत में प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बन गए और सैकड़ों नेता बन गए जो आते रहे 56 तक पाकिस्तान से, सिंध से आए। आडवाणी जी भी सिंधी है, भारतीय नहीं है। बोलते हैं भारत माता की, अरे भाई सिंध माँ को छोड़ के आ गए, क्यों आए? पैदा तो सिंध में हुए, तो माँ तो सिंध हुई तुम्हारी। बहुत सारे सवाल है, इसलिए ये बेकार की बात है। घुसपैठिया अगर है तो सरकार को निकालकर सामने लाना चाहिए। जो बात आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कही, उसको उसके 2 हिस्से बनाए जाने चाहिए। जरा सा वो वीडियो आप लोग चलवाएंगे फिर से। आपने तो सुना ही होगा, मेरी मां को, भाइयों बहनों, मेरी मां को, मेरी मां को मतलब, और दूसरों की मां का क्या मतलब? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सब कुछ आप सबकी मां को गाली दे लो, मेरी मां को गाली मत दो। आपके लोग, क्या वो वीडियो आपने नहीं देखा जिसमें उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता शुक्ला जी हैं? याद है वो वीडियो? और कांग्रेस के प्रवक्ता को वो बुरी बुरी गाली ऑन एयर लाइव में दे रहे हैं। पता है प्रेम शुक्ला जी का वो वीडियो देखा कि नहीं देखा? आपने देखा? क्या उन्हें पार्टी ने पद मुक्त किया, जिम्मेदारी हटाई, पार्टी से निकाला? नहीं निकाला। केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, देश के गद्दारों को, गद्दार कहीं नहीं है देश में, गद्दार उन्हीं की टोली में है। मेरा दावा है आपके चैनल पर कि जितने भी पाकिस्तान की मुखबिरी करने, इंडिया के, भारत के सीक्रेट को पाकिस्तान तक पहुंचाने और उसकी जासूसी करने में जितने लोग पकड़े गए हैं, मोदी जी लिस्ट सार्वजनिक कर दीजिए, प्लीज सार्वजनिक कर दीजिए। अमित शाह जी उसके लिस्ट सार्वजनिक कर दीजिए। 90% इनके लोग हैं, ठीक है? तो गद्दार तो वही है। और केंद्रीय मंत्री नारा लगाते हैं, देश के गद्दारों को जूते मारो डैश डैश। मंत्री गाली बकेगा सड़क पर, मंच पर, सड़क पर, और वो मंत्री प्रमोटेड होता चला जाएगा, उसका कद बढ़ता चला जाएगा पार्टी में। जो जितनी गाली दे रहा है उसका प्रमोशन हो रहा भाजपा में, जो जितनी गाली दे रहा। इनके बिहार के जो अभी रो रहे थे, आपने तमाशा ही नहीं देखा, मोदी जी की मन की बात को सुन रहे थे, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी रोने लगे भावुक होकर। उनका पहले का भाषण है कि हमारे यहाँ गाली तो हमारे यहाँ मास्टर को भी हम लोग देते थे, खुद वो बोल रहे हैं हमारे यहाँ तो डिक्शनरी कम पड़ जाएगी इतनी गाली। उनका भाषण, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा हूं। जेडीयू के एक विधायक है मंडल, उन्होंने कहा, अब मैं क्या बोलूं कैमरे पर, मैं मुझे हंसी आ जाएगी। उनका अभी वायरल हो रहा बयान, बोले हमारे यहाँ तो बात बात पर माँ बहन की गाली होती है, बात बात पे। और पूरे भारत का जो कल्चर है, हम भारत के लोग हैं, जायज ठहरा रहे हैं गाली। नहीं मैं जायज क्यों उठा रहा हूँ, पूरी बात तो होने दीजिए। यही तो मसला, हमको भी जेल भेजवाइएगा आप जायज थमा के, बिल्कुल नाजायज।